हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोम पढ़ेंगे इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, जिसे लिखा है सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी हैं। वो स्वतंत्र भारत में पहली महिला गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उनमें से बहुत बुक्स पॉपुलर हैं। तो उनकी एक बुक है द बर्ड ऑफ टाइम, वहीं से पोएम लिया गया है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। ये बुक 1912 में लिखी गई थी। पोइट इसके थ्रू हमें ये मैसेज डिलीवर करना चाहती है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्योर मटेरियल्स और बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं। तो हमें फ़ॉरेन सामान ख़रीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि इंडियन मार्केट में इस समय बहुत आ रहा है। तो उस वक्त स्वदेशी आंदोलन फैला हुआ था, तो सरोजनी नायडू ने पोएम इसलिए लिखा ताकि हम स्वदेशी खरीदें। ये पोएम इतनी पॉपुलर है कि इसे इंडियन सेकेंडरी स्कूल्स के सिलेबस में भी शामिल किया गया है, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस में भी शामिल किया गया है, यहाँ तक कि ये यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती है। इस पोम में नायडू ट्रेडिशनल हैदराबादी बाजार्स की ब्यूटी भी बताती है, और ऐसा लगता है बिल्कुल लाइव कोई पिक्चर आंखों के सामने चल रही है, जिसमें वेंडर्स हैं, मर्चेंट है, पेडलर्स है, गोल्ड स्मिथ है, फ्रूटमैन और फ्लावर गर्ल्स है जो अपना सामान बेच रहे हैं। ये पोम एक कॉन्वर्सेशन है एक सेलर और एक बायर या परचेजर के बीच में, जो मार्केट में सामान खरीदने आया है। व्हाट डू यू सेल? ओ ये मर्चेंट्स। मर्चेंट, तुम क्या बेचते हो? रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। वेयर्स मीन्स सामान या गुड्स। तुम्हारे पास तो बहुत सारा सामान है। तो इस पर मर्चेंट रिप्लाई करता है, टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। टर्बन होता है पगड़ी, तो मेरे पास डीप रेड और सिल्वर कलर की पगड़ी है। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड। ट्यूनिक्स है पर्पल कलर के, जो कि ब्रोकेड के कपड़े के हैं। ब्रोकेड एक हैवी कपड़ा होता है जिसमें उभावदार डिज़ाइंस होते हैं, जो कि गोल्ड या सिल्वर के थ्रेड के बने होते हैं। हमारी दादी नानी के ज़माने में ब्रोकेड के लहंगे बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, और इस पे सोने या चांदी के धागों का या तार का काम होता था। अगर आपके पास दादी या नानी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको और जानने को मिलेगा। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ अंबर। मिरर्स हैं जिनका पैनल अंबर। अंबर एक प्रीशियस स्टोन होता है जिससे ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। तो मिरर्स भी है जिसमें अंबर का पैनल लगा हुआ है। डैगर्स विद हैंडल ऑफ जेड। डैगर्स होता है खंजर। खंजर भी है जिसका हैंडल ग्रीन प्रीशियस स्टोन का है। व्हाट डू यू वे? ओ ये वेंडर्स। तो वापस पूछा जाता है कि वेंडर से, ओ ये मीन्स यू, कि वेंडर तुम किसका वज़न करते हो? सेफ्रॉन एंड लेंटिल एंड राइस। तो वेंडर रेस्पॉन्स देता है, सेफ्रॉन मीन्स केसर एंड लेंटिल, लेंटिल होती है मसूर की दाल, एंड राइस और चावल। व्हाट डू यू ग्राइंड? ओ ये मैडन। ए कन्या, ये लड़की, तुम ये क्या पीस रही हो? सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस। तो लड़की जवाब देती है, चंदन, मेहंदी और मसाले। व्हाट डू यू कॉल? ओ ये पैडलर्स। पैडलर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना सामान ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के बेचते हैं। तो कस्टमर्स पूछते हैं, परचेजर्स पूछते हैं, क्यों ये पैडलर, आप किस चीज़ के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, आप क्या बेच रहे हैं? तो पैडलर्स कहते हैं, चेसमैन एंड आइवरी डाइस। तो मैं, आइवरी होता है हाथी दांत, तो मैं हाथी दांत के बने डाइस और शतरंज के मोहरे बेच रहा हूँ। व्हाट डू यू मेक? ओ ये गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ, तुम क्या बनाते हो? गोल्ड स्मिथ सुनार को कहते हैं जो सोने चांदी के आइटम्स बनाता है। रिस्टलेट एंड एंकलेट एंड रिंग। ब्रेसलेट, पैरों के लिए पायल और अंगूठी। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग्स। मैं जो ब्लू कलर के पिजन्स होते हैं उनके पैरों के लिए छोटी सी बेल भी बनाता हूँ। ये जो बेल्स होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, इतनी डेलिकेट जितने कि ड्रैगन फ्लाई के पंख होते हैं। अब ये बेल्स क्यों बनाई जाती है? क्योंकि पुराने ज़माने में जो कबूतर होते थे वो मैसेंजर का काम भी करते थे। तो सारे कबूतर एक जैसे दिखेंगे तो मालिक कैसे पहचानेगा? तो मालिक एक पर्टिकुलर बैल लगवा देता था, तो उस बैल से वो पहचान जाता था कि ये मेरा कबूतर है। गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स। मैं, गर्डल्स होते हैं बेल्ट, मैं डांसर्स के लिए गोल्ड की बेल्ट भी बनाता हूँ। इसके वर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, और राजा की तलवार रखने के लिए सोने का कवर भी बनाता हूँ। व्हाट डू यू क्राई? ओ ये फ्रूटमैन। जैसे फ्रूटमैन की आदत होती है ना चिल्ला चिल्ला के फ्रूट्स बेचने की, तो उससे पूछते हैं कस्टमर, परचेजर, बायर कि फ्रूटमैन तुम क्या बेच रहे हो, क्या आवाज़ लगा रहे हो? साइट्रॉन, पॉमग्रेनेट एंड प्लम। साइट्रॉन एक लेमन जैसा फ्रूट होता है, अनार, और प्लम, प्लम होता है आलू बुखारा, जो रेड रेड कलर का आता है और खट्टा सा मीठा सा होता है, बड़ा टेस्टी लगता है। व्हाट डू यू प्ले? ओ म्यूजिशियन।
म्यूजिशियन, आप क्या प्ले कर रहे हैं? तो म्यूजिशियन रेस्पॉन्स देता है सितार, सारंगी और ड्रम। व्हाट यू चैंट ओ मैजिशियन, ओ जादूगर तुम क्या मंत्र बोलते हो? स्पेल्स फॉर एॉन्स टू कम, मैं आने वाले टाइम और युगों के लिए मंत्र बोलता हूँ। व्हाट डू यू वीव, ओ ये फ्लावर गर्ल, फ्लावर गर्ल तुम क्या वीव कर रही हो, क्या बुन रही हो, क्या बना रही हो? विथ टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड, टैसल्स होते हैं स्ट्रैंड्स ऑफ फ्लावर्स। अब स्ट्रैंड्स ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं? फूल की लताएं या फूल की पंखुड़ियाँ या फूल की पत्तियाँ। तो तुम डीप ब्लू और रेड कलर की स्ट्रैंड्स ऑफ फ्लावर से क्या बना रही हो? तो वो रिप्लाई करती है, क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम के माथे पे सजाने के लिए फूलों का ताज या मुकुट या क्राउन बना रही हूँ। चैपलेट्स टू गार्लेट हिज बेड, और उसके बेड को सजाने के लिए फूलों का हार बना रही हूँ। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लिप ऑफ द डेड, जो फ्लावर गर्ल है वो बना रही है शीट ऑफ वाइट फ्लावर्स जो कि ग्रेव्स पे रखी जाएगी। ग्रेव्स मीन्स कब्र पे रखी जाएगी ताकि उसमें से बहुत फ्रेगरेंस आए। न्यू गार्नर्ड मीन्स इकट्ठा करके कुछ बनाना, एंड शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स मीन्स चादर बनाना सफ़ेद फूलों की। तो वाइट फूलों को इकट्ठा करके चादर बनाई जा रही है जो कि कब्र पे डेड बॉडी के ऊपर रखी जाएगी ताकि सब तरफ उसकी खुशबू फैले। इस लास्ट स्टेंजा में एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्रास्ट दिखाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो फूल है कि वो कैसे हैप्पी और सैड मोमेंट दोनों में यूज़ किया जाता है। एक तरफ ये फ्लावर्स किसी की शादी में किसी के क्राउन को सजाने के काम आते हैं और एक तरफ यही किसी की कब्र पे चढ़ाने के भी काम आते हैं।